नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से बंगाल के घुसपैठियों को लताड़ रहे हैं। कहा, अब बंगाल से घुसपैठिए खुद वापस जाने लगे हैं। ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में हर दिन घुसपैठ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने डिटेंशन सेंटर बनाया है, जिससे घुसपैठियों में दहशत का माहौल है। लेकिन हमारी इच्छा है कि जो लोग अवैध तरीके से घुस आए हैं वे अपने आप अपने देश वापस चले जाएं। सबसे बड़ा सवाल है, गुजरात की धरती से किसको धराशायी कर रहे हैं अमित शाह। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। किसको धराशायी कर रहे हैं सर गृह मंत्री? देखिए, ये तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो अब तक घुसपैठियों को शरण देने का काम कर रहे थे। केंद्र सरकार ने पहली बार ये कमर कस ली है कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां कोई भी आ जाए, कहीं भी कुछ कर ले। जितना इलीगल बिजनेस है ये सब घुसपैठी आकर के करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। और शुभेंदु अधिकारी जो कमाल कर रहे हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। अभी आप देखिए ममता बनर्जी की क्या हालत हो गई है। वो कहते हैं ना, अपने आप को शेरनी समझती थी, भीगी बिल्ली बन गई। बकरीद गुजर गया, घर से बाहर नहीं निकल पाई, है ना। ये सारे लोग पूरे जगह पे, कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अलग अलग जगहों में, अब तो शुभेंदु अधिकारी का इम्पैक्ट ऐसा हो गया कि पूरे देश भर में सड़कों के ऊपर कोई नमाज नहीं, सड़कों के ऊपर कोई कुर्बानी नहीं, खून का एक कतरा नजर नहीं आया। लेकिन हैविंग सेड दिस, इस घुसपैठी के मसले में क्या हो रहा है, 20-20 बॉर्डर्स के ऊपर अब तो हजारों की संख्या में, जो जानकारी आई रात भर में 10,000 लोग निकल गए कि भाई हम बांग्लादेशी हैं, हमारे पास इंडिया का आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारे लोगों ने बनवा के दिया। लेकिन अब माहौल खराब हो रहा है, इसलिए डिटेंशन कैंप के डर से भाग रहे हैं। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के प्रयासों के ऊपर मोहर लगा दी, तारीफ कर दी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सिर्फ यही काम नहीं कर रहे हैं। बैठे बिठाए कल पश्चिम बंगाल के सरकारी खजाने से 450 करोड़ रुपए पर माह उसका जो है बचत करवा दिया। 450 करोड़ रुपए हर महीने जा रहे थे किसको? ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को। कारण अभी एसआईआर हुआ, एसआईआर में कई लोगों के नाम कटे, उसमें कुछ लोग मर गए, कुछ अलग चले गए, कहीं रह नहीं रहा। और 30 लाख ऐसे नाम जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है, जिनका नाम कट गया है। तो कई सारे लोग चीख रहे थे कि नाम काट दिया, नाम काट दिया। भाई ट्राइब्यूनल तो है, कोई जा क्यों नहीं रहे वहां पे? जा क्यों नहीं रहे हैं? क्यों? क्योंकि सब बांग्लादेशी हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ने एक काम किया कि जरा अभी सिर्फ एक वो लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपए, SC/ST महिलाओं को 1,700 रुपए महीने दिए जा रहे थे। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाई जरा लिस्ट निकालो और इसको जरा एसआईआर से मिलवाओ, जरा मैच कराओ कि जिन जिन लोगों को हम ये सरकारी पैसे दे रहे हैं वो वोटर लिस्ट में है या नहीं है। क्या उनका नाम कट तो नहीं गया है? कट गया मतलब वो यहाँ के ना रेसिडेंट है, न यहाँ के वोटर है, न कुछ है, किसी कारण से वो जो है फर्जीवाड़ा किया हुआ है। ये सब कौन है? बांग्लादेशी रोहिंग्या। कोई लाभ नहीं। कहा भाई नाम हटाओ, तो लाखों नाम जो है अपने आप कट गए। ये वन ऑफ द रीजन है भागने का, क्योंकि अब जो है वो जो सरकार की तरफ से मुफ्त में अनाज मिल रहा है उससे भी जाएगा, कुछ योजनाओं का फायदा आपने लिया उसको वापस भी लिया जाएगा। अब ये एक दो काम नहीं होगा ना,
ममता बनर्जी क्यों कहती थी कि ये एसआईआर नहीं होने देंगे, तो नाम कटेगा, वोट बैंक जाएगा, ये सीए लागू नहीं होने देंगे। बहुत प्यार से सीए लागू कर दिया। ममता बनर्जी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई, असहाय, क्या करें। घर से बाहर निकलते हैं चोर चोर कहते हैं लोग, अब तो अपने भी मुंह चिढ़ा रहे हैं। अब अपने लोग भी सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने क्या कमाल किया? कमाल यह किया कि ये देखो कि जिन लोगों का नाम कटा है उन लोगों को अब कोई फायदा नहीं होगा। लॉजिक बात है भाई, आप इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, आपको कहां से मिलेगा पैसा, कहां से मिलेगा अनाज? शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी दामाद बना करके बिठाई हुई थी इन घुसपैठियों को, हम नहीं बनाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी भागो, निकलो। और अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं बहुत सही काम हो रहा है। और ये जो घुसपैठियों की वजह से देखिए क्या है, बहुत बातचीत होती है पोस्ट पोल वायलेंस की। 2019 में 2021 में चुनाव के बाद टीएमसी वालों ने जो अपने राजनीतिक विरोधी हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया उसकी हत्या की, रेप किया, पता नहीं क्या क्या किया। और जब ये कहानी सब सामने आई तो मालूम क्या चला? मालूम ये चला कि ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि भाई यहाँ तो कोई नहीं था, ये सब तो रोहिंग्या सब थे, ये बांग्लादेशी थे, ये सब रेप वेप करके हिंसा भड़का करके बांग्लादेश चले गए। ठीक रहा, आपने फोड़ दिया किसके ऊपर? बांग्लादेशियों के ऊपर, घुसपैठियों के ऊपर। अब जो बांग्लादेश चले गए, अब उसके ऊपर क्या एफआईआर करोगे? तो भाई आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपने एक्शन नहीं लिया क्योंकि फिर वापस आ गए। अभी देखिए, मैंने कल एक खबर आई, संदेश खाली का नाम आपने सुना होगा। अब वहां पे क्या हुआ था कि 2019 में बीजेपी का झंडा कुछ लोग लगा रहे थे, 3 लोगों की हत्या कर दी गई। वो कोई मौला है, वो बांग्लादेशी है, हिंदुस्तानी बन गया है, टीएमसी का लीडर है, गुंडा है, वो जहांगीर खान का राइट हैंड है। सरकार बदली है, पुराने केसेस को खंगाला जा रहा है। सब नपेंगे, सब नपेंगे, और इसलिए वो सब भाग भी रहे हैं। ये सब भागने वाले सब कौन सब है? डर और खौफ, उसकी वजह से ये लोग भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, 10 लोगों को जाकर के संदेश खाली से उठा कर ले आया गया, जिनके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर सके। वो 3-3 लोगों की हत्या कर दी थी बीजेपी वर्कर्स की। तो एक्शन बहुत लेवल पे हो रहा है। अभी बताया जा रहा है कि कुछ डिटेंशन कैंप 2-3 जो है वो खड़े हो गए, कहीं स्कूल में बना दिया है, कहीं कुछ कर दिया है, और वहां लोगों को पकड़ पकड़ के ला करके वहीं पे पैक कर दिया जा रहा है, पैक कर दिया जा रहा है। रहो इसी में। वो हाकिमपुर बॉर्डर के पास संख्या बहुत ज्यादा आ गई, वो कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर है, सब भाग रहे हैं वहां से, तो संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो वहां से 7 किलोमीटर दूर एक स्कूल में सबको बंद कर दिया है, रहो अब वहीं पे। और कई सारे लोगों को वो वहां पे जो बांग्लादेश का बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, और जो लोग ये साबित कर दे रहे हैं कि भाई फोन से या इससे कि भाई हम बांग्लादेश के थे, वहां घर है, वहां सब कुछ है, तो उनको जाने भी दिया जा रहा है, वो जा रहे हैं। अब गुजरात में अमित शाह क्यों बोल रहे हैं? सवाल तो यहाँ कि ये बांग्लादेशियों का एक सिस्टम समझिए, ये एक धंधा चल रहा था, एक रैकेट, एक माफिया। यहां टीएमसी तो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस तो वामपंथी समाजवादी पार्टी, इन लोग के लोग जुड़े हुए। उधर ढाका में बैठ करके ऑफिस में भाई रोजगार के लिए जाना है, वहां तो गरीबी है, तो अब तो माइक पे बता रहे हैं ना कि 10,000 रुपये लेता है, 15,000 रुपये लेता है, आपका फर्जी दस्तावेज मेरा बना देगा। आप बंगाल आए, कुछ दिन मुर्शिदाबाद में रुके, मालदा में रुके, नादिया में रुके, वो अलग अलग सेंटर है, 3-4 दिन के अंदर में आपका सारा दस्तावेज बन गया, और उसके बाद वहीं मालदा से ही ट्रेन पकड़ पकड़ करके कोई हैदराबाद जा रहा है, तो सूरत जा रहा है, तो गुजरात जा रहा है, तो मुंबई जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है। अभी देखिए नोएडा में ज्यादातर मेड आपको जो है सब मिलेगी बांग्लादेशी, मजदूर बांग्लादेशी मिलेंगे आपको, जो है सब्जी फल बेचने वाले, रिक्शा वाले, ये सब बांग्लादेशी मिलेंगे, सब भाग रहे हैं।
सब लोगों ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां भी पकड़े जाओगे। पहले क्या होता था, नोएडा में आपने पकड़ लिया, दिल्ली में आपने पकड़ लिया, वो कह देंगे कि वो जो फर्जी आई कार्ड बना हुआ है मुर्शिदाबाद गए। अब यहाँ की पुलिस ने मुर्शिदाबाद की पुलिस को लिखा कि भाई हमारे यहाँ ये सब पकड़ा गया है, क्या ये तुम्हारे यहाँ का है, जरा इसका वेरीफाई करके बताओ। तो वहां से कोई जवाब ही नहीं आता था। आप कब तक कहाँ डिटेन करके रखेंगे इसको? आप तो डिटेन तब करेंगे कि जब ये मालूम चल जाए कि नहीं ये हिंदुस्तान के नहीं है, बांग्लादेशी हैं, बिना वीजा के यहां पे हैं, तब तो आप एक्शन ले सकते हैं। अब वहां से कंफर्मेशन आएगा नहीं, कितने दिन तक आप रखेंगे? वो चाठो वकील खड़ा हो जाएगा, आम आदमी पार्टी वाला, कांग्रेस वाला, बचाने के लिए कि देखिए भाई साहब इसको पकड़ के रखे हुए हैं, ये क्या तरीका है। तो जज भी बोलेंगे भाई किस कानून के अंदर पकड़े हुए, इसको भेजो। लेकिन अब क्या हो गया, कहीं से भी पकड़े जाओ, उठा करके सीधे ये सब कुछ थमा दो। अब साबित करते रहो तुम, अब साबित करते रहो कि कहां के हो, नहीं के हो। तो ये जो एक इंटेंट सरकार की तरफ से जो नजर आ रहा है, जो डिटर्मिनेशन दिख रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे वो असम की सरकार हो, त्रिपुरा की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, कि घुसपैठियों के ऊपर जीरो टॉलरेंस, उसी का ये सब नतीजा दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। चुनाव के समय ही अमित शाह ने कहा था कि घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर करेंगे, और आज वही पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।